हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन हैज एक्सटेंडेड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भार पड़ता जा रहा है। तो क्या करा 1963 में आरबीआई ने एक सेटअप किया, क्या एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप किया ताकि ये सब चीज़ें फाइनेंस हो सके। जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स हैं, इन सब चीज़ों का वो देख सकें। क्या क्या चीज़ उनका फोकस क्या था, मेजर फोकस था उसका माइनर इरिगेशन फार्मिंग पे, लैंड पे, हॉर्टिकल्चर पे, डेयरी फार्मिंग पे। तो ये जो चीज़ें हैं फार्मिंग से रिलेटेड, उन पे उनका ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था ये, बहुत ज़्यादा इसके रूल मतलब बहुत ज़्यादा फैलावा था, अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड करना। तो आरबीआई फेल्ट द नीड फॉर एन एजेंसी। अब ये काम बैंकिंग के बस का नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे टाइप की अलग अलग टाइप की क्रेडिट आने लगे जो कि बैंकिंग के नॉलेज में ही नहीं था। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उसके पर्टिकुलर नॉलेज के लिए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी कॉटेज इंडस्ट्रीज, आर्टिस्ट आते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट आते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट में रूरल मतलब गांव से रिलेटेड बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो वो अलग अलग तरीके का लोन लेने आते थे अलग अलग काम के लिए। तब बैंक की बस की नहीं था, तो आरबीआई ने 1979 में एक एजेंसी सेटअप करी, क्या कौन सी, नाबार्ड, जो ये सारा काम देखेगी किसका, रूरल डेवलपमेंट का। रूरल डेवलपमेंट का सारा काम किसके अंडर में डाल दिया, नाबार्ड। ये अलग से एक एजेंसी स्टैब्लिश कर दी और उसका जुलाई 1982 से एग्जिस्टेंस आ गया, स्टार्ट हो गई। तो जो जितना भी रीफाइनेंसिंग का काम है, जितना भी पैसा लेने देने का काम है, जो भी रूरल से रिलेटेड काम होगा, वो सारा कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन करना है, स्टेबलाइजेशन करना है, जो भी काम करना है वो किसके अंडर में आएंगे, नाबार्ड के अंदर। अब फंक्शंस क्या है नाबार्ड के, सबसे पहला है क्रेडिट फंक्शन। देखिए स्टार्टअप इसलिए करा है ताकि क्रेडिट फैसिलिटी का मैनेजमेंट कर सके। तो जो ये है नाबार्ड, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज और किनको, कोऑपरेटिव बैंक, सेक्टोरियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय द आरबीआई फॉर द पर्पस ऑफ। अब ये सारे शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, किस किस काम के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है। पहला काम है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर आपको कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनके उसके लिए नेसेसरी इनपुट खरीदना है, या फिर ऐसी चीज़ें, कोई आर्टिस्ट है उसको अपना सामान बनाना है, सामान खरीदना है, सामान बेचना है, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, उसको कोई अपना काम निकालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिनको जिस जिस का काम वैसी वैसी उनकी ज़रूरत है और वैसे वैसे उनको पैसे चाहिए, तो इनको क्रेडिट देने का काम किसने किया है, नाबार्ड ने। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है 25 साल से ऊपर के जो स्टेट बैंक आरआरबी और ऐसे बैंक प्रोवाइड करवाती है, वो फाइनेंस करना। इट प्रोवाइड्स अ मीडियम टर्म लोन ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ के मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करवाए, 7 साल के मैक्सिमम लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाए। उसके बाद में इट ग्रांट्स कन्वर्जन फैसिलिटीज टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी नॉट एक्सीड। 7 साल से ज़्यादा उन्होंने उनको मना कर दिया कि अगर ड्रॉट, फेमाइन और कैलेमिटीज की कंडीशन है तो 7 साल से ज़्यादा आपको देना ही नहीं है। फिर कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सिक्योरिटीज में जो पैसा आया है, वो सब चीज़ें देखना। और फिर लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 20 ईयर्स टू सब्सक्राइब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द शेयर कैपिटल। 20 साल से ज़्यादा आप शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ये भी रूल बना दिया गया। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेशंस में पहला क्या है, इसने बोला है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशंस और जो इंस्पेक्शन का काम है और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव का काम है, वो सारा रेगुलेशन का काम देखना। एनी रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी हैं, उनमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनको परमिशन देना कि वो ओपन कर सके ब्रांच को, ताकि नाबार्ड से रिलेट कर सके। मतलब आर रीजनल रूरल बैंक को ऑप्शन देना कि कैसी ब्रांच आप एस्टैब्लिश कर दो जो नाबार्ड से लिंक्ड है, जो आपका काम देखेगी। नाबार्ड हैज़ बीन ग्रांटेड द पावर टू द कॉल एनी इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो उनको नाबार्ड को पूरा पूरा पावर था कि आप कभी भी कोई से भी स्टेटमेंट मंगवा के देख के रिव्यू कर सकते हैं। और नाबार्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक सबमिटिंग इट्स रिटर्न्स टू द आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द कॉपीज ऑफ द रिटर्न्स टू द नाबार्ड। मतलब कि जो भी आप आरबीआई को सबमिट कर रहे हो, वो आपको नाबार्ड को भी आप सबमिट करना पड़ेगा।
तो नाबार्ड को एकदम मेन हेड बना दिया गया है इन सब चीज़ों का। तो काफ़ी पहले से हो गया, 1982 से स्टार्ट हो गया, अब तक भी यही देख रहा है। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे अब तो फैल चुका है। डेवलपमेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द नाबार्ड टू प्रमोट द रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्या क्या करता है नाबार्ड, देखते हैं। अलग अलग टास्क है, टेक्निकल चीज़ें करता है, कॉम्पिटेंस चीज़ें करता है, फाइनेंस की चीज़ें करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखते हैं कैपिटल एंड रिसोर्सेज क्या है। इसलिए नाबार्ड की कैपिटल है 500 करोड़ का, पेड अप कैपिटल है इसका 100 करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ पे कर रखा है, इसे पेड अप कैपिटल ले रखा है। 500 में से 50 करोड़ किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड इट एनहांस 100 करोड़ ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ 400 करोड़ फ्रॉम आरबीआई। तो 400 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आरबीआई ने दे रखा है, 100 करोड़ का गवर्नमेंट ने दे रखा है। फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है ये। तो इसका फिर उसके बाद से इसका शेयर कैपिटल कितना रेज हो गया? 1500 करोड़ से बढ़ा दिया गया है 1997 में। उसके बाद 500 करोड़ से बढ़ा दिया, और उसके बाद 400 करोड़ से बढ़ा दिया, और बीच में 100 करोड़ से बढ़ाया था। तो आप देख लीजिए बहुत 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 लार्ज स्केल पर ये काम करती है। एम ऑफ इट्स रिसोर्सेज एज अ एम क्या है इसके? अब एम क्या है इसके? टू मीट द लॉन्ग टर्म लोन्स को मीट करने का काम है, फंड्स प्रोवाइड करने का काम है। तो द वर्ल्ड बैंक रेजेस द फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल्सो यूजेस द फंड्स टू द नेशनल एग्रीकल्चर। वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेके और फिर उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करवाना है, अगर ऐसा कोई काम करना चाहता है तो भी नाबार्ड हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में भी काम करता है कौन? नाबार्ड, आरबीआई के साथ में। अब देखते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द नाबार्ड इज इंटरेस्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने हैं? चेयरमैन एक इसका चेयरमैन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर्स हैं। 3 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो आरबीआई के हैं, 3 डायरेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, 2 डायरेक्टर्स कैसे हैं जो स्टेट से हैं, 3 ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस वर्किंग है, मतलब वर्किंग है बैंकिंग के अंदर एक्सपीरियंस है। ऐसे करके इनकी कमेटी बनी गई है 1989 में। 1807 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन सैंक्शन किया गया था, 91 करोड़ का कन्वर्ट कर दिया गया था, और उसके बाद में क्रॉप फेलियर की वजह से 91 करोड़ का इन्होंने माफ़ कर दिया। और उसके बाद 1989 एंड 1990 में लॉन्ग टर्म क्रेडिट की लिमिट कर दी गई थी 37 करोड़ रुपए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है किसी को भी। फिर 1990 में ऐसे पूरा डेटा है, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा है। अब इतना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम कि ये इतना एक एक वर्ड की 20399291 ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है कि कब कब उन्होंने कितने कितने रुपए के माफ़ी करी है, या फिर दिए हैं, या माफ़ किए हैं, या फिर नुकसान उठाना पड़ गया नाबार्ड को इतने सालों के अंदर। वो सब का डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ये सारा अभी तक देखिए यही डेटा चल रहा है कि 8,800 करोड़ पे आरबीआई पहुंच चुका है, जो कि 16% ग्रोथ दिखाता है। आरबीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट लॉन्ग टर्म लोन्स में इन्वेस्ट कर करके पैसे इकट्ठा करके उसको री इन्वेस्ट करके खूब पैसा कमाया है। 3,000 करोड़ पे पहुंचा, फिर 3,000 करोड़ को इन्वेस्ट करा, फिर उसको 10 साल के अंदर अंदर 31,000 करोड़ कर दिया, फिर इतना इतना अमाउंट और डिस्पर्स करा। ठीक है, ऐसे कर करके और यहाँ पे देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक जो हैं उनको बेनिफिट किया इतने करोड़ से, 1896 करोड़ से, तो उनको बेनिफिट किया। रीजनल बैंक्स को इतने इतने करोड़ से बेनिफिट कर दिया, शेड्यूल बैंक्स को इतने, और क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक को इतने करोड़ से क्रेडिट कर चुका है अब तक। फैसिलिटेट कौन? नाबार्ड। साउदर्न रीजन में जो 32% की ग्रोथ दिखाई गई है और नॉर्दर्न रीजन में 20% की दिखाई गई है। तो इंक्रीज तो हुआ ही ऑब्वियसली। नाबार्ड ने कई जनों को हेल्प करा है, कई स्टेट्स में कई जगहों पर। 108 करोड़ का देखिए यहाँ पर क्या करा है प्रीवियस ईयर में। रजिस्ट्रेशन ऑफ 60% मतलब कि 67.38 करोड़ रुपीस का अमाउंट जो है वो डिस्पर्स माफ़ कर दिया गया है। यूपी में क्या करा अब इन्होंने? यूपी में किया इतने करोड़, महाराष्ट्र में किया इतने, आंध्र प्रदेश में इतने करोड़, उड़ीसा में इतने करोड़, जितने भी अंडर डेवलप्ड हैं अपने स्टेट्स, उन सब में उन्होंने पैसे दे करोड़ों रुपए पैसे दे के
उन सबका उद्धार करने की कोशिश की है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की है। वहाँ के लोगों के जो भी इंक्लूडेड, जो भी एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल मशीनरी, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में एंगेज लोग हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए प्रायोरिटी सेट करी थी कि इतने करोड़ करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो सब किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए गए हैं। अब देखिए नॉन फार्मिंग सेक्टर में भी इन्होंने, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह जब मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे भी देख लिए कि इतना इतना करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं अब तक। शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट्स जो हैं वो सेट कर दी नाबार्ड ने, कितनी 5748 करोड़ रुपीस 54 को गिरा के 5415 करोड़ रुपए तक सेंक्शन कर सकते हैं एक साल में, और नियरली 6% का इन्होंने फॉल देखा। 96 से 97 में इतने करोड़ रुपए हो गए, तो 5% का इन्होंने हाइक देखा। ठीक है, फिर ऐसे करके डेटाज दे रखे हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के नाबार्ड के डेटाज दे रखे हैं। ऐसे नहीं आता कि आप डेटाज देखिए, ऐसे एग्जाम में क्या पूछेगा नाबार्ड, उसके फंक्शंस, उसके इम्पोर्टेंस, उनके एम्स, उनके ड्रॉबैक्स, ऐसी चीज़ें पूछता है। ये ऐसे टेक्निकल डेटा एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा कम ही ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें पूरा देखिए टेक्निकल डेटा है। अब नाबार्ड ने सेवरल मेजर्स टुक करे हैं, वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिट कार्ड निकाला किसने? नाबार्ड ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंक्रीज फ्लो ऑफ द क्रॉप लोन्स, वीकर सेक्शन में क्रॉप के लिए लोन्स दिया। फिर क्या किया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट इन माइनर इरिगेशन एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन एंड वेस्टलैंड में भी इन्होंने अपना पैसा लगाया उनको बढ़ाने के लिए। गिविंग स्पेशल थर्स्ट टू द माइक्रो क्रेडिट डेवलपमेंट, छोटे छोटे क्रेडिट डेवलपमेंट को भी इन्होंने फुटेज दी। एनकरेजिंग एक्सेलरेटेड फ्लो ऑफ द वीवर फाइनेंस को भी इन्होंने पैसा दिया है। फिर ऐसे करके इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हैं। नॉन फार्म में 4521 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। पेड अप कैपिटल 500 करोड़ का था, कब तक? 31 मार्च 1990 तक। उसको बढ़ा के इन्होंने कितना सारा कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया 5000 करोड़ रुपए तक कर दिया। तो ये पूरा टेक्निकल डेटा दे रखा है कि कितने रुपए से कितने रुपए पहुंचा। इन पास्ट 20-30 ईयर्स का डेटा दे रखा है कि पूरा नाबार्ड जब से स्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से उन्होंने कितने कंट्रीज, कितने स्टेट्स में, कितने जगहों पर फाइनेंस किया, कितने लोगों के करोड़ों के उधार माफ करे, कितने करोड़ों रुपए दिए हेल्प के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उन सब का डेटा दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। पूरा क्वेश्चन यही था। तो इतना ज़्यादा डेटा सबको याद नहीं करना होता है, आपको सिर्फ इसकी मीनिंग, फंक्शन, डेफिनेशन ऐसी चीज़ें याद करनी होती है, और एक मोटा मोटा कि बस कितने मेंबर्स हैं और कितना शेयर कैपिटल है और कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन यू कैन इग्नोर। थैंक यू सो मच। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा।